नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। मेरा नाम है मुकेश शाही और आप देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम जनता की आवाज। जी हाँ, जनता की आवाज कार्यक्रम पे हम अलग अलग विषय वस्तु को यहाँ पे उठाते हैं और साथ ही साथ ये विषय वस्तु होती है आम जनता की, जिन्हें हम उठाते हैं और साथ ही साथ आप सबके सामने साझा करते हैं। उसमें हम सॉल्यूशन में निकालने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्या भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुंबई घर की ही आवाज नहीं होती है, पूरे देश की आवाज होती है। आप सभी को पता है कि कोरोना का महामारी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। देश में नहीं, विदेश में भी इसका प्रभाव बहुत तेजी से हो रहा है और भारत में ये डर लगने वाला आंकड़ा हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर एक भी कोई संक्रमित है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसीलिए समय पे हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। रही बात ये तो सुरक्षा की, और हम बात करेंगे जनता की आवाज में कि लोगों को आखिरकार क्या समस्या होती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था चलाना काफी जरूरी होता है। इसी के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अनलॉक 1 का फेज चालू कर दिया गया है और साथ ही साथ अनलॉक 1 की फेज चालू होने के बाद कई सारी दुकानें खुल चुकी, कई सारे कारखाने खुल चुके। यदि बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है यहाँ के आम लोगों का। तो हमने सोचा कि आखिरकार उन्हें इसे क्या समस्या हो रही है उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ वंदना यहाँ से जुड़ेंगे, वंदना जाधव। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बैंक में काम करते हैं और साथ ही साथ इन्होंने हमसे अपनी समस्या साझा किया कि मुकेश जी, हम तो डेली सुबह 8 बजे निकल जाते हैं घर से, लेकिन ये ठिकाना नहीं होता कि हमें गाड़ी कब मिलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काफी कम है और हमें अपने घरों को पालना है और अगर काम नहीं करे तो हमें पूंजी नहीं मिलेगी। तो आइए उन सब की विषय वस्तु को हम उठाते हैं और जानते हैं वंदना की जुबानी आखिरकार उनका क्या समस्या है। वंदना जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम जनता की आवाज में। तो मुझे आप जनता की आवाज में आपने सवाल उठाया कि आप इतने दूर से आते हो, विक्रोली से आते हो, 8 बजे घर से निकलते हो, लेकिन आपको बहुत सारा तकलीफ होती है। क्या तकलीफ है आप बताइए। तकलीफ ये होती है जी बोलिए। बस है ना, टाइम में नहीं आती है। हम 8 बजे घर से निकलते हैं और हमें बस है ना 9:40 को मिलती है। जैसे कि बहुत सारी रांग रहती है बस में, बहुत क्यू रहता है, बहुत ज्यादा ऐसा। और एक बस में खाली 15 लोग लेते हैं, यानी 15 जन लेते हैं। वो 15 जन यानी 10 सीट पे बैठेंगे और 5 स्टैंडिंग ये रहते हैं ऐसे। और वो बस जाने के बाद दूसरी बस यानी पौना घंटे के बाद एक बस होती है, नहीं तो 1-2 घंटे के बाद होती है। इतनी दिक्कतें होती है कि आधे लोग चढ़ जाते, आधे लोग खाली ही रहते हैं ऐसे। तो फिर क्या करें, ये समस्या आप ही बताइए। बस चालू तो की है मगर कुछ ही टाइम पे नहीं आते हैं। जब हम जाते हैं डेपो में, बुलाएंगे कि कंडक्टर को बुलाएंगे कितना लेट हुआ है, काम पे कैसे जाने का, हम लोग इतना घर से निकलते हैं जल्दी से, तो भी बस टाइम पे नहीं है। तो क्या करें, ये समस्या कैसे हल करें हम लोग, आप ही बताइए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इनकी जो समस्या है कि फ्रीक्वेंसी अब पहले के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे किसी को दोष नहीं दे रहे, क्योंकि हालात ने ही इतना मजबूर कर दिया है सभी को, तो यहाँ पे सभी लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात जो एक ऐसा जो संकट है, सभी को एक साथ और इकट्ठा होकर रहना है। और मुझे वंदना जी आप ये बताइए कि आप जब सुबह को निकलते हो 8 बजे, पहले आप कितने बजे निकला करते थे? पहले मैं ट्रेन से आती थी, घर से 9:30 बजे निकल जाती थी जी। और ट्रेन से आती तो मैं 15 मिनट में दादर पहुंच जाती थी। मेरा ऑफिस दादर में है, तो दादर में मैं 15 मिनट में पहुंच जाती थी। अभी 15 मिनट का तो इतना ज्यादा हो गया। अभी ट्रेन तो हमें तो नहीं है, खाली ये गवर्नमेंट के लिए ट्रेन है। अभी जो आम जनता को बस शुरू की है, तो बस भी शॉर्टेज है, वो भी ऐसे शॉर्टेज की इधर हम लोग को इतना टाइम लगता है कि 9-9:30 बजे निकलने वाले अभी 8 बजे निकलना पड़ता है। जी। ऐसा इतना ज्यादा टाइम लगता है, और वो भी बस नहीं, कुछ नहीं, बैठने का नहीं। और बस आती है वो भी भर के चली जाती है, ऐसा कि कोई भी स्टॉप पे रुकती ही नहीं है वो बस, सीधा कंडक्टर ड्राइवर आगे लेके जाते हैं ऐसा। और वंदना जी की बात से हम बहुत ज्यादा यहाँ पे सहमत है कि जो पहले के मुकाबले जो जीवन की गतिविधि अब इस लॉकडाउन की वजह से काफी चेंज हुआ है, क्योंकि ये एक आम लोगों की बात है और बहुत सारे ऐसे लोग, क्या आम क्या खास, सभी की अपनी अपनी जिंदगी इस लॉकडाउन ने संवार भी दी है। बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी एक नई दिशा
जो पहले बहुत सारे कार्य किया करते थे, अब वो घर पे 3 महीने के लॉकडाउन में हम बैठे हुए हैं और जो परिवार को जो उन्हें समय नहीं दे पाते थे, बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी भी बात है कि वो समय दे पा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को काम भी करना है तो उसके लिए तकलीफ भी हो रही है। वंदना जी, आपकी समस्या तो हम जान चुके हैं कि आपको पब्लिक जो बसेस जो चालू किए हैं और ट्रेन तो जो अत्यावश्यक जो सेवाएं देते हैं उन्हीं के लिए अभी फिलहाल ट्रेन चालू की गई है। मुझे आप ये बताइए कि आप गवर्नमेंट से क्या ऐसी मांग करना चाहते हो कि जिससे आपको सुविधा मिले, जो आपका उत्तरदायित्व है? अभी गवर्नमेंट से हमारी मांगे यही है। हमें भी पता है कि अभी जो हम लोग के देश में जो कोरोना आया है उसकी वजह से सरकार हमारी जी सरकार हमारी केयर करते हैं ऐसे, वो भी हम जानते हैं, मगर कितने दिन हम घर में बैठेंगे सर? कुछ भी काम नहीं, कुछ नहीं, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? ये भी समस्या सरकार ने हल किया है, राशन पानी सब दे के, मगर कितने दिन, ये भी सरकार कितने दिन देगी ऐसा? हमें भी कुछ बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है ना हमें भी। हमारे भी घर में सब मम्मी डैडी सब है, भाई बहन है, कैसे करेंगे वो लोग? ऐसे बैठ के तो कुछ होता नहीं। अभी 3 महीना घर में बैठे, कौन देगा अपने को ऐसा? हम लोग जब बाहर निकलेंगे कमाएंगे तभी खाएंगे ना ऐसा। सबको समस्या, हम ही जानते हैं सरकार को बहुत सारी समस्या है, मगर हमारे बारे में भी सोचना चाहिए ना उन्होंने। बिल्कुल, यहाँ पे और सभी की अपनी अपनी समस्या है, अपने अपने स्तर पे हर कोई काम कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी ये जो स्थिति है सामान्य तौर पर होना काफी अभी दूर दूर तक यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे ही हम अलग अलग विषय वस्तु को यहाँ पे उठाएंगे। हमारा इस कार्यक्रम पे एक छोटा सा पहल होता है कि अपनी समस्या को हम आप सभी के सामने उठाएं, क्योंकि ये समस्या जरूरी नहीं है कि किसी भी मामूली से इंसान की हो, किसी की भी हो सकती है। यहाँ पे कोई अमीर या गरीब की कोई हम तुलना नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ पे अपनी बात रखने का हम माध्यम यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो आपको भी अगर लग रहा है कि आपकी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी समस्या वहां पे बता सकते हो। हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और साथ ही साथ आपसे बात करेगी, आपकी समस्या हमारे चैनल पे हम दिखाएंगे। तो वंदना जी, आप हमारे कार्यक्रम पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे हमारे साथ वंदना जाधव थी, अब आपकी बारी है कि अगर आपकी भी कोई समस्या है, अगर आपको भी कोई मुकाम नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ संपर्क कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी समस्या बताइए, हम आपको संपर्क करके पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद आप हमारे कार्यक्रम आपका प्रसारण करेंगे। तो ये तो बात थी जनता की आवाज में। जनता की आवाज नियमित रूप से आप 7 बजे देख सकते हो और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते।